कॉक्लियर इम्प्लांट ही निश्चिता के लिए ज़रूरी है, ऐसा आपको कैसे समझ में आया? मैडम, जब पीडियाट्रिशियन हमारा उधर का चेक करता था, बार बार बहरा टेस्ट करता था, बाद में 1 महीने के बाद रिपीट कर लीजिए करके बोलता था। उस समय हमको दूसरा विजयवाड़ा में एक हॉस्पिटल में रेफ़र किया था। पता चला उसको कोक्लियर इम्प्लांटेशन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बायलैटरल इम्प्लांट क्यों इम्पोर्टेंट? लोग कहते हैं कि एक कान से भी काम चल जाएगा। सर, अगर एक हाथ है या एक टांग है, चलने में तो दिक्कत है, काम करने में तो दिक्कत है। मेरा सोचना है मेरा बच्चा को दोनों कान का कोक्लियर इम्प्लांटेशन ज़रूरी है। आपने जो डिसीजन लिया कॉक्लियर इम्प्लांट कराने का, तो सबसे मेन की फैक्टर्स क्या थे जिसके कारण हमारी टीम को आपने चुना? ये बहुत एक्सप्लोर किया मैम, साहब से मिलने के पहले, आपसे मिलने के पहले। ये मैं हमेशा चाह रहा था बेस्ट से बेस्ट मिले। दोनों टीम का तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला है सर, काफ़ी गाइडेंस मिला। अकॉर्डिंगली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर में हर चीज़ अपडेट हो सकता है करके अच्छा से समझाया गया था हमें। ये सोचा कि विल गो ahead with Nexa. I am Dr. Amit Kishore. I am an ENT and cochlear implant surgeon at Adventist ENT Cochlear Implant Clinic and Apollo Hospitals. Hello, I am Nivita Narayan. I'm a cochlear implant audiologist from Sphere Speech and Hearing Clinic. We work together for a cochlear implant program, the Resus of Sphere Cochlear. And I welcome you, sir. आपका स्वागत है यहाँ पे। थैंक यू आने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और आज हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। ये निक्षिता है। यस सर। हमारी लिटिल निक्षिता, जिसकी अभी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हुई है। आपका यहाँ स्वागत है, धन्यवाद आप समय निकाल के आए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा पापा कि जब आपको निक्षिता की हियरिंग लॉस या सुनने की प्रॉब्लम के बारे में पता चला, तो आपके मन में क्या ख्याल आए और आपने शुरुआत में क्या किया? क्योंकि ये बहुत भारी न्यूज़ होगी आपके लिए। जब पहली बार 5 से 6 महीने का एज में सर हमें पता चला था, जैसे पता चला सर ये अनडाइजेस्टेबल है, आसान नहीं था। कैसे हो क्या है सर, कोई भी पेरेंट को अपना बच्चा का कुछ ऐसा एक कमी, मतलब इरिपेयरेबल बोलो, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, ऐसा चीज़ पता चलने के बाद डाइजेस्ट नहीं होगा सर। वी हैड गॉन थ्रू मेनी स्लीपलेस नाइट्स। बाद में इसका कुछ ट्रीटमेंट है क्या, कुछ सर्जरी का, नॉर्मल सर्जरी से का वजह से वो ट्रीट हो सकता है क्या? काफ़ी सारा हॉस्पिटल भी घूमे हैं सर पैन इंडिया, लेकिन हमें कोई ऐसा कुछ रेमेडी मिला भी नहीं। जी। तो कॉक्लियर इम्प्लांट ही निश्चिता के लिए ज़रूरी है, जी मैम। ऐसा आपको कैसे समझ में आया? मैडम, मैं पहले जैसा बताया था, पहले काफ़ी हॉस्पिटल्स में हमने चेक किया थे इनका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। उस समय जब वो 9-10 महीने की है, एक बेसिकली हम बिलोंग करते हैं मैडम आंध्र प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट है अमलापुरम, एक छोटा सा टाउन है। उधर क्या है, उतना अवेयरनेस नहीं होता। उसको 8-10 महीना तक क्या है मैडम, जब पीडियाट्रिशियन हमारा उधर का चेक करता था, बार बार बहरा टेस्ट करता था, बाद में 1 महीने के बाद रिपीट कर लीजिए करके बोलता था। 8-10 महीना हो गया, उस समय हमको दूसरा विजयवाड़ा में एक हॉस्पिटल में रेफ़र किया था। वहाँ जाके कंसल्ट किया, तब पता चला उसको कोक्लियर इम्प्लांटेशन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये वहाँ पे पीडियाट्रिशियन के द्वारा आपको जी जी मैम। तो कॉक्लियर इम्प्लांटेशन में तो सर्जरी ज़रूरत है। जी सर। तो आपके पापा मम्मा, आपके दिमाग में ये जब पता चला कि छोटा सा बच्चा है, साल की बच्ची है, उसका सर्जरी कराना है क्योंकि कॉक्लियर इम्प्लांट ही उपाय है, तो सर्जरी को लेके आपके दिमाग में क्या आया? कोई डर आया होगा या कोई किसी चीज़ के बारे में सोचा होगा, या किस चीज़ से कॉन्फिडेंस मिला आपको कि हम छोटी बेबी का हम सर्जरी करा सकते हैं? जी सर, जैसा 10 महीना 11 महीना में पता चला सर कोक्लियर इम्प्लांटेशन का अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाद में ये बताया गया था बायलैटरल पे जाना है। अगर दोनों कान को अगर सुनने का
क्षमता उनको मिलना है, बायलेटरल पे जाना है। लेकिन इतना छोटा बच्ची को बायलेटरल सर्जरी कराना, उस समय बताया एक इम्प्लांट लगेगा, हमें भी आइडिया नहीं थी। हम बहुत ही ज़्यादा फ्राइटेंड थे सर, जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं कर पाया। बाद में कोक्लियर टीम है, वो लोग इनिशियली बताया था सर, स्मॉल ब्रीफिंग थे, उस समय बताया दूसरा ऑप्शन नहीं है। बाद में हमने एक्सप्लोर किए थे, अगर बायलेटरल करवाना है, कोक्लियर इम्प्लांटेशन पे जाना है, कहाँ कराएं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये था जी। बाद में हम एक्सप्लोर किया, पता किया था सर, बाद में आपका नाम आया था सर। देन हम डिसाइड किया था, दिसंबर में आपसे मिलने के बाद आपका गाइडेंस है, मैडम का गाइडेंस है, सपोर्ट है, काफ़ी हमको मदद मिला था सर उससे। उससे आपको काफ़ी हौसला मिला है कि सर, कॉन्फिडेंस मिला मिला है मिलके सर। टीम से मिलके जी सर, कि आपकी छोटी बच्ची जी सर, जी सर, सेफ हैंड्स में है और जी आप सर। इसका अच्छी तरह कॉकलियर इम्प्लांट जी करा सर। सकते हो। बाद इतना छोटे उम्र में बच्चे का सर्जरी कराने का ज़रूरत आप क्यों समझे? कई बार हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं कि इतना छोटे उम्र में हम कॉकलियर इम्प्लांट एक ऑपरेशन करवाएं, थोड़ा घबराते हैं, लेकिन आपको ये क्यों ज़रूरी लगा कि छोटी उम्र में ही कॉकलियर इम्प्लांट करा लेना ज़रूरी है? जी मैम, एक्चुअली अभी बच्ची है 1 साल 5 महीना का है। हम कुछ भी बोलते हैं 5-6 महीना से बच्ची को कोई रिएक्शन ही नहीं मिलता। भाषा बोली का विकास कुछ भी, होना बहुत अगर कुछ भी ज़रूरी है। बताइए, कुछ भी आवाज़ दीजिए, वो कुछ रिएक्शन ही नहीं देता, रिस्पॉन्ड भी नहीं करता। बीइंग ए पेरेंट वो बहुत ही टफ है। इट इज़ ए वेरी टफ सिचुएशन टू हैंडल द सिचुएशन एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ। मैंने सोचा कैसे भी करके उनको कॉकलियर इम्प्लांटेशन करवाना है ताकि उनको हियरिंग मिल सके, हाँ, और उससे भाषा और बोली का विकास जी। जितना जल्द हो सके जल्द से जल्द हो सके। तो आपको ये समझ आ गया था कि अगर हमें निक्षिता का अच्छा रिजल्ट चाहिए, जी सर, भाषा बोली का अच्छा विकास चाहिए, जी सर, तो जितना जल्दी उसको हेयरिंग देंगे उतना उसके लिए बेटर है। जी ये सर। आप समझ गए थे, समझ गए थे सर। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट जी सर। चीज़ है। तो अब ये आप समझ गए कि कॉकलियर इम्प्लांट कराना है, सर्जरी करानी है, आप एक एक्सपीरियंस टीम से मिल चुके, जी सर। आपको कॉन्फिडेंस मिला। तो कॉकलियर इम्प्लांट का ट्रीटमेंट की जो डिसीजन है, जी सर। हम हमारे देश में कई बार जॉइंट फैमिली होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो डिसीजन बनाना था निक्षिता के लिए, तो आपने अपने आप ही बनाया या उसमें कोई फैमिली के और भी लोग थे, पेरेंट्स थे या कोई भाई बहन थे? डिसीजन मेकर कौन था इसमें? एक्चुअली सर इसमें डिसीजन था मेरा और मेरा जीजा जी है, ही इज राइट हियर ओनली। जी हाँ, हम मिल जी चुके हैं सर। उनसे। हाँ। जी सर। हाँ, मेरे पेरेंट्स का साथ भी मैं डिस्कस किया था, दे आर ऑल्सो ओल्ड एज है। वो बहुत ज़्यादा डर गया था, इतना छोटा बच्ची है, आप 1 साल का बच्ची को लेके सर्जरी कराना चाह रहे हैं। किसी ने बोला एज का साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फैक्ट तो अलग है सर, करेक्ट। वो तो एक्सेप्ट करना ही होगा। देन वी डिसाइडेड कि वी गो फॉर कोक्लियर इम्प्लांट। तो अब पेरेंट्स को कन्विंस करने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुआ आपको? कन्विंस किया था सर, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। इनको ये वो समझाया गया था अगर उनको सुनना है, उनको कोक्लियर इम्प्लांटेशन करवाना जरूरी था। पहले हमको एक्सेप्ट करना बहुत टाइम लग गया सर, जी। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा को अंदर एक इम्प्लांट लगेगा। वेरी गुड। मेन फैक्टर्स या मेन कारण आपके हिसाब से या आपके परिवार, आपके ब्रदर इन लॉ जो जीजा जी हैं, या आपने जो डिसीजन लिया कॉकलियर इम्प्लांट कराने का, जी मैम। तो सबसे मेन की फैक्टर्स क्या थे जिसके कारण हमारी टीम को आपने चुना, कॉकलियर इम्प्लांट को चुना, एक अच्छी टेक्नोलॉजी को चुना? मेन फैक्टर्स क्या थे जी मैम। डिसीजन लेने का? एज ए पेरेंट हर कोई अपना बच्चा को बेस्ट देना चाहता है। मैं अकॉर्डिंगली बहुत एक्सप्लोर किया मैम, साहब से मिलने के पहले, आपसे मिलने के पहले एक्सप्लोर करने का बाद काफ़ी वेबसाइट में मैं अपना रिसर्च किया था साहब का नाम बारे में। साहब अराउंड मोर देन 1500 कोक्लियर इम्प्लांट्स करवा दिया करके मैं पढ़ा था मैम।
इससे सेफ आपको हैंड्स क्या हो सकता है? भरोसा था, बहुत एक इससे reliability थी। जो डॉक्टर साहब ने 1500 कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी अभी तक कर दिया, इससे और सेफ हैंड्स क्या हो सकता है? देन आई अप्रोच डॉक्टर साहब को अप्रोच किया था, बाद में आपसे मिला था। और टेक्नोलॉजी के बारे में आपने कैसे चूज़ किया कि ये टेक्नोलॉजी हमें चाहिए जो कॉक्लियर डिवाइस है, उसके बारे में कोई फैक्टर्स थे आपके दिमाग में? जी सर, एक्चुअली मैं हमेशा चाह रहा था बेस्ट से बेस्ट मिले। बाद में आपसे मिला था, मैडम से मिला था। दोनों टीम का तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला है सर, काफ़ी गाइडेंस मिला। अकॉर्डिंगली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है नेक्सा का बारे में रिसेंटली बताया गया था, ये है नेक्सा इम्प्लांट है, रिसेंटली आया है, फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर में हर चीज़ अपडेट हो सकता है करके अच्छा से समझाया गया था हमें। वी सोचा कि विल गो अहेड विद नेक्सा। आपने बताया कि शुरू में जब ये छोटी थी तो आपको समझ आ गया था कि ऑफ कोर्स अर्ली एज तो आपने बताया, फिर आपने ये भी मेंशन किया कि बायलैटरल कराना है। तो आपको क्या समझ है या आप क्या बताना चाहेंगे कि बायलैटरल इम्प्लांट क्यों इम्पोर्टेंट है? सर लोग कहते हैं कि एक कान से भी काम चल जाएगा। हाँ, एक्चुअली सर बजट वाइज महंगा है, ये है एक कंस्ट्रेंट है, लेकिन भगवान तो जो आंख दिया है दो, करेक्ट। दो कान दिया है, कुछ तो सोच के दिया। अगर दोनों अगर प्रॉपरली काम करेंगे, इसका सिंक्रोनाइजेशन अलग रहेगा सर। अगर एक हाथ है या एक टांग है कोई इंसान को, चलने में तो दिक्कत है, काम करने में तो दिक्कत है। मेरा सोचना है मेरा बच्चा को दोनों कान का कोक्लियर इम्प्लांटेशन जरूरी है, ताकि वो प्रॉपरली सुन सके, उनका लाइफ नॉर्मल पर्सन एज ए नॉर्मल पर्सन लीड कर सके फ्यूचर में। दिस इज द मेन रीजन सर। बहुत अच्छा पॉइंट जी। ये तो बहुत अच्छा आपने सोचा कि अपने बेस्ट टीम के साथ आपने अपने बच्चे का सर्जरी कराया, अपने हाथ बच्चे को सौंपा, बायलैटरल कराया, जो बहुत ही सही सोचा। जी मैम। लेकिन नेक्सा इम्प्लांट का कौन सा फीचर आपने नेक्सा कराने के लिए क्यों सोचा कि नेक्सा ही निक्षिता के लिए, एन फॉर नेक्सा, एन फॉर निक्षिता सो क्यों सोचा कि निक्षिता के लिए नेक्सा ही सबसे सही है? इसीलिए सोचा था मैडम, पहले जो इम्प्लांट्स थे अपग्रेड का ऑप्शन नहीं था। नेक्सा में है, फ्यूचर में जो कुछ भी अपग्रेड्स आएगा अपग्रेड कर सकता है। अंदर के इम्प्लांट में यस मैम, अपग्रेडेशन, इसमें मेमोरी भी इंक्लूडेड है, दुनिया का पहला इम्प्लांट है स्मार्ट इम्प्लांट है। एंड अभी तक सिर्फ यही पहला Yes, madam. इम्प्लांट है जिसमें कि अंदर यस मैम। फर्मवेयर भी अपग्रेड हो सकता जी है। मैम, तो जी ये मैम। फीचर आपको सबसे आकर्षित किया यस मैम। नेक्सा का, क्योंकि आगे के लिए जब भी ये आगे जाएगी, किसी भी माहौल में रहेगी, आगे कोई भी टेक्नोलॉजी आएगा तो उसके लिए ये तैयार रहेगी, रेडी रहेगी, इजीली अडेप्ट कर सकता है। इजीली अडेप्ट कर सकती है और अपने आप को अपग्रेड कर सकती जी है। मैम। बहुत सही सोचा आपने। मामा, इतना कुछ हुआ है, इतना आपने दिल पे पत्थर रख के निक्षिता का सर्जरी कराया जो सक्सेसफुल हुआ, बायलैटरल सर्जरी, और अभी तो बैंडेज भी उतर गया है उसका। तो ये तो एक फेज़ है। तो निक्षिता के फ्यूचर के बारे में आप क्या उम्मीद रखते हैं? इस ट्रीटमेंट के ज़रिए, कॉक्लियर इम्प्लांट के ज़रिए आप क्या आशा रखते हैं कि निक्षिता आगे जाके क्या कर पाएगी? आपके मन में, दिल में क्या है? मेरा मन में है सर कि वो आगे जाके अच्छा सुन पाएगी, बोल पाएगी, जैसे फैमिली में जैसे नॉर्मली जैसे ऐसे सबसे साथ बोले, सुने, बात करे। मैं चाहता हूँ बस इतने। एक नॉर्मल बच्चे के जी, समान जी, हमारे जी, आप ये भी चाहते हैं नॉर्मल स्कूल जाएगी, जी, कॉलेज स्कूल भी जाएगी, जाए। जैसे हमारे सारे बच्चे करते हैं? जी सर, और या ये बस इतना ही चाहते हैं कि वो नॉर्मल बच्चे जैसे जिए स्कूल में। एक सामान्य बच्चे के जैसे जी। वो जिंदगी जिए, जी हाँ। नॉर्मल स्कूल जाए। पापा, आपका क्या उम्मीद है? एज ए नॉर्मल किड जैसा स्कूलिंग करते हैं मैडम, एजुकेशन में जैसा चलता है, एज ए पेरेंट, एज ए रूटीन जैसा बच्चा जाता है, उनका लाइफ भी ऐसा सेम रहे, ऐसा कुछ कमी ना रहे, स्पेशली फॉर ड्यू टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। कोक्लियर का इम्प्लांट का जरिया वो पूरा ओवरकम करे। और आपको क्या लगता है
कि ये ट्रीटमेंट के बाद निक्षिता कर पाएगी जो आप चाहते हैं? वी फुल्ली बिलीव मैडम, That's वी very ट्रस्ट योर nice. टीम। You trust the device, you trust Your us. team, yes, हमारे लिए कोई सवाल है आपके मन में? मैडम अभी तो सर्जरी हुई है, ये कब तक सुनना शुरू कर देगा मैम, और कब तक बोलना शुरू करेगा? एक थोड़ा सा एंग्जाइटी तो रहता है बीइंग ए बिल्कुल पेरेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक माइलस्टोन हम निकाल चुके हैं अच्छे से, सेफ सर्जरी जो हो गया है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू Thank you, बोथ ऑफ यू फॉर Thank you, अचीविंग दैट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू सर एंड द सर्जिकल टीम फॉर सक्सेसफुली डूइंग दैट। अब हम कुछ दिनों के लिए वेट करेंगे, 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन हम इंतज़ार करेंगे ताकि उसकी सूजन यहाँ पे जो है सो ठीक हो जाए। उसके बाद बाहर का प्रोसेसर को हम ऑन करते हैं। जी। जैसे ही हम बाहर के प्रोसेसर को ऑन करेंगे, निक्षिता को पहला आवाज़ उसके ब्रेन में जाएगा। ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, आप मानोगे नहीं, इतने साल हो गए। जी मैम। अभी भी बहुत, मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ। सो इट इज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर बोथ ऑफ यू। उस टाइम वो पहली बार सुनेगी, ये सुनाई का उसको मतलब समझ नहीं आएगा क्योंकि उसने वो तो कभी सुनी नहीं है। तो इस सुनाई का मीनिंग देना शुरू करेंगे थेरेपी के द्वारा, और आवाज़ों के द्वारा हम उसको वर्बल लैंग्वेज सिखाएंगे, भाषा सिखाएंगे जो उसके ब्रेन में धीरे धीरे डेवलप होगा। तो ये जो जर्नी है, सुनाई, पहली बार सुनाई देना और पूरी भाषा समझना, 1 से 2 साल तो लग जाता है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि वो बिल्कुल जी मैम। सामान्य सुनेगी, समझेगी और बोलेगी। आपको बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए जो आप ही के जैसे इस जर्नी से गुजर रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों, उनके पता चला है कि उनके बच्चों को हियरिंग लॉस हो गया है, जो आपके जैसे बहुत परेशान है, हताश है, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये मैसेज बहुत महत्वपूर्ण होगा उन फैमिली के लिए। जी मैम, आज यहाँ आने का मेन उद्देश्य हमारा है, देखो मैडम, हम ये जो 8-10 महीना से जो गो थ्रू कर रहा है, वेरी टफ फेज था हमारे लिए। और एक कोक्लियर इम्प्लांटेशन के लिए हम डिसाइड करना एक अलग ही स्टेज बता सकते हैं मैडम। नॉट ए ईजी डिसीजन लेना, भी इजी नहीं था हमारे लिए, प्रोसेस के थ्रू जाना भी इजी नहीं था, क्योंकि छोटा बच्चा है मैडम, जनरली एक्सेप्ट नहीं होता है एज ए पेरेंट हो, एज ए फैमिली मेम्बर हो। इसका चलते मुझे भी ऐसा लगता है, मैं भी कुछ समय लेट कर दिया। मैं इधर आने का कारण क्या है, हमारा इस कम से कम कोई ये देख करके, वो अगर कोई बच्चा उनका सेम ऐसा प्रॉब्लम का थ्रू फेस कर रहा है, वो लोग जल्द से जल्दी कोक्लियर इम्प्लांटेशन करवाए ताकि बच्चा जल्द से जल्दी सुन सके और जल्द से जल्दी वो एज ए नॉर्मल बच्चा जैसा सारा चीज़ें स्कूल जाए, पढ़े। तो आपको लगता है कि 15 महीने के बच्चे को बायलैटरल कॉक्लियर इम्प्लांट साइमल्टेनियस एक साथ बायलैटरल इम्प्लांट 15 महीने के बच्चे के लिए भी लेट है, और आप ये कहना चाहते हैं जी मैम, कि उससे भी जल्दी करवाए क्योंकि एक सेफ सर्जरी है। जी मैम, सेफ हैंड में बिल्कुल सेफ सर्जरी जी है मैम, और ये मुमकिन है। जी मैम, ये कहना जी चाहेंगे। मैम। मम्मा आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बाकी भी यही parents के कहना लिए? चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी कराएं। जल्दी से जल्दी जी हाँ। कराएं। और क्यों आप चाहेंगे जल्दी से जल्दी क्यों कराना? इसीलिए चाहता है मैडम, बच्चा को जितना जल्द से जल्द इम्प्लांटेशन, कोक्लियर इम्प्लांटेशन कराएंगे, आप डिवाइस ऑन करेंगे मैडम, बच्चा सुनना शुरू करेगा, तो वक्त ज़ाया ना हो, वक्त जाया ना हो, और जल्द से जल्द वो पूरा अडॉप्ट करे ब्रेन में सिग्नल जितना और जल्दी बात जाए। करना शुरू करे। नहीं, बहुत अच्छा मैसेज है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, एंड आपके द्वारा ये दिया गया मैसेज, हम तो हमेशा कहते हैं ये पेरेंट्स को, जी लेकिन मैम। आप ये बात रियलाइज़ किए, बहुत ही अच्छा लगा ये। थैंक यू मैम। मामा पापा, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा
कि ऑफ कोर्स आपने जो डिसीजन लिया बहुत अच्छा लिया निक्षिता के लिए, और हम सबको, पूरी टीम को उम्मीद है, आपको भी उम्मीद है, हमें कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह से इतने सारे बच्चे, हमारी जो टीम है, हमारा 25-30 साल का एक्सपीरियंस है मैडम का और मेरा, एंड 2000 से ऊपर कॉकलियर इम्प्लांट की सर्जरीज कर चुके हैं, और इतने बच्चे टीम के थ्रू जा चुके हैं, और इन सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। सब नॉर्मल स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कई बच्चे डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, यूपीएससी ज्वाइन किए हैं, और वो इसलिए क्योंकि उन पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है। टीम ने ऑफ कोर्स सपोर्ट दिया, हम आपका हाथ पकड़ते हैं, हम आपको गाइड करते हैं, बट आपकी मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो हो नहीं सकता। तो आप टीम के सबसे अहम जो मेंबर है टीम के आप हैं, जी सर। और हमारा काम है आपको सपोर्ट करना। जी सर। तो जैसे इतने बच्चों ने अच्छा किया, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि निक्षिता भी अच्छा करेगी। आपने हम पे भरोसा रखा, मेरे पे भरोसा रखा कि एक छोटी सी बेबी का एक सर्जरी करना, मैडम पे भरोसा रखा कि इसकी मैपिंग करना, जी सर। और मैडम की टीम के जो थेरेपिस्ट हैं उनके ज़रिए थेरेपी कराना। जी सर। तो मैं तो आपको शुक्रिया करूँगा कि आपने हमें ये मौका दिया कि निक्षिता की जो जर्नी है, जो अभी शुरू हो रही है और आगे जाके बहुत सक्सेसफुल होगी, उस जर्नी का आपने हमें एक पार्ट बनाया, हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस रखा। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी पेरेंट को। आपने अच्छी टेक्नोलॉजी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखा। तो सब चीज़ें मिलजुल के हम सबको उम्मीद है कि हमारी निक्षिता बहुत अच्छा करेगी। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपको और मैडम को, आपका पूरा टीम को हमारा तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू आने के लिए बहुत बहुत। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। ये आपके लिए, थैंक यू, ये आपके लिए, आइए। और ये हमारी छोटी सी निक्षिता के लिए। वो जब बड़ी होगी तो आप उसको ये वीडियो दिखाना, और शायद वो समझ सके